नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया गया है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार फर्स्ट ईयर में हैं और जिनकी परीक्षा NEP के अंतर्गत संपन्न कराई जा रही है, उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि इस बार यानी कि 2023-24 सत्र में यूनिवर्सिटी किस टाइप के प्रश्न पूछ रही है। और दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और कवर होगा जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। वो ये है कि आप इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद ये पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और किस जगह पे आप लोग गलती कर रहे हैं या किस जगह पे आपके पूरे सिलेबस में कमी रह गई है। ये कब पता चलता है? जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है और इसमें रिपीटेड क्या है, ये आपको तैयार करना होता है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये लिखित पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है। पेपर टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटी में है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपका जो लास्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, ये दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या अदर विश्वविद्यालय, वहाँ पर साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस ये पेपर टाइटल है। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर कराए जाते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में वो 50 मार्क्स के कराए जाते हैं और समय मिलता है 3 घंटे का। लेकिन बाकी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर समय 2 घंटे का दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा। ओके, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक एक चीज़ें बारीकी से समझते हुए चलिएगा। आपका जो पेपर होता है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। सेक्शन वाइज यानी सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, इन 3 चरण में आपके पेपर होते हैं। सेक्शन A में वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, सेक्शन B में वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं और C में जो होता है वो लॉन्ग टाइप का प्रश्न होता है। इनकी शब्द सीमा अलग अलग है, वो मैं सेक्शन वाइज जो है बताता चलूँगा। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं, जो विगत 2021 से लेकर के 23 सत्र के बीच से 23-24 सत्र तक पूछे जा चुके हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे जो एकदम फिक्स होते हैं और हर वर्ष ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, उन क्वेश्चन को आप जरूर नोट करेंगे और ज़रूर तैयार करेंगे। ठीक है, वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम पहले सेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले सेक्शन में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपका है आंसर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 × 5 यानी 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है और प्रत्येक का आंसर आपको, प्रत्येक जो क्वेश्चन का आंसर है उसके लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न ये है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे कहते हैं अति संवेदनशीलता। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर सेंसिटिविटी। तो अति संवेदनशीलता का जो प्रश्न है ये रिपीटेड है और हर वर्ष पूछा गया है। आप उठाकर क्वेश्चन पेपर किसी भी विश्वविद्यालय का देखेंगे तो लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना ये पूछा गया था। ठीक है, तो राइबोसोम में आप तैयार करेंगे क्या? DNA एंड RNA, DNA तैयार कर लेंगे और RNA तैयार कर लेंगे, इसी में आपका राइबोसोम भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर राइबोसोम पूछा गया था, इसकी संरचना पूछी गई थी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी राइबोसोम की संरचना पूछी जाती है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भाई वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके क्लास में। अब C क्वेश्चन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2021 सत्र में पूछा गया था और इस बार 2023 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड हैं। नेक्स्ट आपका है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा इसे कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन जाता है सेल थ्योरी से भी, तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है रिपीटेड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन सेल मेडिटेशन यानी कोशिका मध्यस्थता जरूर आप तैयार करके जाएं। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था tRNA। ठीक है, tRNA क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया DNA एंड RNA के बारे में, तो DNA RNA में डिफरेंस, tRNA क्या है ये भी विशेषकर आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको मिलेंगे कितने? 10 नंबर का ये सेक्शन है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है सेल साइकिल, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका चक्र। ये 100% ऑल विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में इस बार 2023 सत्र में 2024 सत्र में रिपीट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोशिका चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन नेशनल बायोलॉजिस्ट इन लाइफ साइंस। ठीक है, यहाँ पर है कि जीव विज्ञान में किसी एक राष्ट्रीय जीव विज्ञानी का योगदान दीजिए। तो ये केवल DDU विश्वविद्यालय के लिए है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं होंगे वो इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। बाकी अवध विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय और MGPRU यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको तैयार नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कि गिव शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, क्वेश्चन गया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में केंद्रक की संरचना तथा इनके कार्य को लिखिए। जब आप यहाँ पर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की बात हो तब आप क्या तैयार करेंगे? सबसे पहले जो आपको तैयार करना है कुछ चीज़ें, देखिए ये क्वेश्चन तो बदल भी सकता है। यहाँ पर आपसे पूछ ले कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक की संरचना तथा कार्य लिखिए, तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि जो है यूकैरियोट्स का रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स आ गया, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि ये सेल के टाइप हैं, कोशिका के ये प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है? कोशिका क्या होती है, क्या तैयार करेंगे? कोशिका तैयार करेंगे। कोशिका के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं? मेजर तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की। ये दोनों चीज़ें हो गई, दोनों में डिफरेंस क्या है ये तैयार हो गया। और तीसरा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 टॉपिक हैं और इनको आप तैयार करके एग्जाम में जरूर जाएंगे। आपका अगर सेल थ्योरी अच्छे से तैयार है तो ये मानकर चलिए कि 10 नंबर आपका कंफर्म है, कहीं से भी पूरे पेपर में 10 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। सूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। देखिए भाई ये भी आपके 100% वाले प्रश्न हैं, कंफर्म होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी सत्र का उठाकर देख लीजिए, आपको मिटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में अंतर क्या है ये जरूर देखने को मिलेगा, ये पूछा जाता है। तो ये आपका ट्रिपल स्टार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 100% में बता दे रहा हूँ ये पेपर इस बार इसको ये यानी कि एक आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा सूत्री और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ये तैयार आपको करना है। अब ये मत कीजिएगा, आप तैयार करेंगे तो आपका भाई, अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर आपके यहीं से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। वंशावली विश्लेषण क्या है, इसे उचित उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है? पेडिग्री एनालिसिस, इसे कहते हैं हिंदी में वंशावली विश्लेषण। तो पेडिग्री एनालिसिस पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार एग्जाम में रिपीट होंगे आप सबके एग्जाम में। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाना है। इसमें जो रिपीटेड है वही मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो रिपीटेड नहीं है उनको मैं
बता दे रहा हूँ कि हाँ ये तैयार करना है या नहीं तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था कि राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है सर्कुलर जंक्शन, जिसे कहते हैं कोशिकीय जंक्शन। क्या कहते हैं? कोशिकीय जंक्शन पूछा गया था, तो कोशिकीय जंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है माइक्रोट्यूबुलस एंड माइक्रोट्यूबुलस एंड माइक्रोट्यूबुलस, ठीक है, माइक्रोट्यूबुलस एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जिसे कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म नलिकाएं एंड सूक्ष्म तंतु। देखिए दोनों महत्वपूर्ण है, इसमें मैं किसी एक पर नहीं जाऊंगा कि आप कोई एक तैयार कीजिए। यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूबुलस एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, इसके बाद में आप मॉडल पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिलामेंट्स क्या होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या है और माइक्रोट्यूबुलस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिसोम की संरचना तथा इनके कार्य। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, प्रॉक्सिसोम की संरचना तथा इनके कार्य पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। खासकर ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन प्रॉक्सिसोम कभी कभी पूछा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया है, आप देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक मैटेरियल इफेक्ट। कोशिकीय द्रव्यीय वंशानुक्रम एवं अनुवांशिक मात्र प्रभाव क्या है, इसको समझाना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे कहते हैं वंशानुक्रम एवं वंशानु मात्र प्रभाव, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। भले ही आप 10-10 मानकर चलिए कि 50 वर्ड ही तैयार कीजिए, चाहे आपका 50 वर्ड ही तैयार रहे, लेकिन दोनों के बारे में आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, जिसमें दिया गया है कि डोसेज कंप्रेशन, जिसे खुराक मुआवजा कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड भी नहीं है, ये केवल सिद्धार्थ और DDU विश्वविद्यालय में ही आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जिसमें पूछा गया था इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे पर्यावरणीय लिंग निर्धारण कहते हैं। तो लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पर्यावरणीय लिंग निर्धारण नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको केवल और केवल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी आपको तैयार कर लेनी है। क्या तैयार कर लेना है? सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसे कहते हैं लिंग निर्धारण थ्योरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न पूछा गया था डिस्कस द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन डिटेल। क्रोमेटिन संगठन तथा गुणसूत्र की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिन संगठन पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को तो रिपीट होना संभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर क्रोमेटिन जरूर पूछा जाएगा, तो क्रोमेटिन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन के टॉपिक को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, खासकर ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, चलिए अगला है राइट इन शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे कि पहला प्रश्न ही आप देख सकते हैं, क्या है? ह्यूमन कैरियोटाइप, मानव कैरियोटाइप क्या होते हैं? तो कैरियोटाइप पूछ लेता है कि व्हाट इज कैरियोटाइप, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैरियोटाइप्स। ओके, तो मानव यहाँ पर पूछ लिया गया ह्यूमन कैरियोटाइप्स, तो आपको कैरियोटाइप्स तैयार कर लेना है, इसके प्रकार के बारे में तैयार कर लेना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, मानकर चलिएगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न तो है नहीं, इनके आने की संभावना विगत दिनों से ज़्यादा ही होती है। और आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला प्रश्न क्या पूछा गया था कि इनेट एंड एडिपिडेट इम्यूनिटी
जिसे जन्मजात तथा अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। जन्मजात तथा अनुकूली, तो यहाँ पर अनुकूली प्रतिरक्षा आपको तैयार कर लेना है, जन्मजात प्रतिरक्षा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में केवल अनुकूली प्रतिरक्षा पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इतने प्रश्न जो थे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में इस बार पूछे गए थे। इनमें लगभग दोस्तों आप सबके लिए बता दूं, लगभग यहाँ से 75% क्वेश्चन मुझे ऐसे देखने को मिले हैं जो इस बार रिपीटेड है, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी रिपीटेड है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रिपीट नहीं हुआ। आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 2023 सत्र का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, यानी कि 22-23 सत्र का, तो भी आपको देखने को मिलेगा लगभग कि 60% क्वेश्चन उस पेपर से इसमें मिले होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रिपीटेड होते हैं और हर बार क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न बनते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से हल कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयास ये करेंगे इसका सॉल्व पेपर भी आपको दे दिया जाए। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़ दोस्तों आप सबसे निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।